25% टैरिफ ट्रम्प ने लगा दिया है। Economy is a dead economy. Trump is saying Indian economy is a dead economy. Yes, he's right. I mean, everybody knows this, except the Prime Minister and the Finance Minister. Everybody knows that the Indian economy is a dead economy. I'm glad that President Trump has stated a fact. What more do? Why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी है। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मायला बाबू भाई ऐसे डायरेक्ट बाबू तेरा तो गेम बजाना पड़ा। ये क्या आदमी है राहुल गांधी? मतलब अब तो हद हो गई। मतलब इसको देख के अब तो सिर्फ और सिर्फ गाली ही आती है। क्या किया जाए इसका? अभी सनातन की लड़ाई तो बाद में, पहले इस दीपक साफ करना बहुत जरूरी है। ये तो मतलब गांधियों के नाम पे भी ये कलंक हो गया अब तो। देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन और कह रहा है इंडियन इकोनॉमी डेड हो गई है। अबे 4.19 ट्रिलियन में कितने जीरो लगते हैं वो तुझे पता है? मतलब 2013-14 में 11th लार्जेस्ट इकोनॉमी थी इंडिया, आज 4th लार्जेस्ट है। few trillion below of Japan. We are going to cross them. We are going to become the 3rd largest. Per capita income 12-13 में 90,000 रुपया था मात्र, और आज 2 लाख 2.5 लाख से ज्यादा है, और इंडियन इकोनॉमी डेड है। अबे भारत की ग्रोथ रेट 6.5% से ज्यादा है और इंडियन इकोनॉमी डेड है। यूएस की ग्रोथ रेट 1% है। वर्ल्ड में लार्जेस्ट ग्रोथ रेट है हमारे भारत की। 25-26 का प्रोजेक्शन 6.5% है। वर्ल्ड के सारे लार्जेस्ट इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग वर्ल्ड बैंक सब ने प्रोजेक्शन दिया है कि 6.5% से भारत की इकोनॉमी ज्यादा ग्रो करेगी। और ये अनपढ़ गवार ये बता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। क्या कारण है? ऐसा क्या कारण है इन कांग्रेसियों और इन गांधियों के अगेंस्ट ही खड़े होते नजर आते हैं? और क्या कारण है कि कुछ उन भारतीयों में जो आज भी इन गांधियों की चमचागिरी करते हैं? क्या कारण है? अबे तेरी अंतरात्मा तो धिक्कारती होगी तुझे, जब कभी तू अकेला, जब कभी तू आत्ममंथन करता होगा। अभी तुझे आत्ममंथन का मतलब ही नहीं पता होगा शायद, तो क्या ही करेगा। और महागठबंधन के लोग, ये कांग्रेस का डूबता हुआ युवराज तुम सभी को ले डूबेगा एक दिन। जिस तरीके से ये भारत के अगेंस्ट वक्तव्य दे रहा है, मोदी और बीजेपी का विरोध समझ में आता है, लेकिन पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कभी देश के खिलाफ बोलेगा, कभी देश के सेना के खिलाफ बोलेगा। जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, अब देश के इकोनॉमी के खिलाफ। जो उन इन्वेस्टरों का जो पैसा लगा है भारतीय इकोनॉमी में, या जो हमारे भारतीयों का जब पैसा लगा है, इसके वक्तव्य से अगर 1% भी मार्केट पे कोई असर पड़ता है, तो क्या ये उन लॉसेस की भरपाई क्या अपने बाप दादाओं की संपत्ति से करेगा ये राहुल गांधी? अरे इस पे क्या देशद्रोह का केस नहीं चलना चाहिए? कह रहा भारतीय इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। यूपीए ने जिस रसातल में इस देश को छोड़ा था, उससे यहां तक लाने में क्या गुजरी है, क्या ये भारतीयों को नहीं पता? क्या भारतीय सरकार को नहीं पता? क्या मैं भारतीय सरकार से भी पूछना चाहता हूं, क्या इसके खिलाफ देशद्रोह का केस नहीं चलना चाहिए? कानून तो बहुत आगे आ जाता है जब हम
सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी आदेश की अवहेलना करें, लॉ की अवहेलना करें, तो तुरंत कॉमन मैन को लोग पकड़ने आ जाते हैं, रूल्स अप्लाई हो जाते हैं। क्या इस राहुल गांधी, इस देशद्रोही पे केस नहीं दर्ज होना चाहिए? क्या इस पे कानून लागू नहीं होता है? ये सोचने की बात है। क्या कारण है कि हमेशा देश के खिलाफ ही नजर आता है, देश के खिलाफ वक्तव्य देता रहता है? ये हम भारतीयों को सोचने की आवश्यकता है। आजादी का दिवस आ रहा है 15 अगस्त। आप संकल्प लीजिए कि आजाद होइए ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों की चाटुकारिता से। अरे हिंदू नहीं, मुस्लिम नहीं, भारतीय तो अपने आप को समझते हो, इंसान तो अपने आप को समझते हो। संकल्प लीजिए आजाद होने का, इस गुलामी की मानसिकता से आजाद होने का, इन गांधीगिरियों से आजाद होने का संकल्प लीजिए। धिक्कार है तुझ पे राहुल गांधी, धिक्कार है। अगर तू सामने आ गया ना तो तेरा तो कल्याण निश्चित है, वो दिन दूर नहीं, तेरा कल्याण निश्चित है। प्रणाम। अरे और हमसे देख, देख 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 देख